अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी बहुत ही सिंपल सी रूटीन पूरे दिन की शेयर करने वाली हूँ और ये वर्किंग डे है। मुझे याद नहीं कौन से दिन का व्लॉग था, लेकिन ये एक वर्किंग डे है और बाकी सारे जो भी काम शाम है घर के वो मैं साथ साथ कर रही थी और आज आपके साथ ये पूरी रूटीन शेयर करूँगी। साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ ना मैं आज कोई ऐसा टॉपिक शेयर करती हूँ जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो और यूज़फुल भी हो। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं। और मूड को बेहतर बनाने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके साथ 5-6 शेयर कर लूँगी। और कुछ टाइम पहले भी ना अभी मेरा कुछ मूड ठीक नहीं था किसी वजह से, तो मैंने कुछ ऐसा काम किया था कि मतलब उसके बाद मेरा मूड भी ठीक हो गया और मुझे ना उसका सल्यूशन भी मिल गया। मतलब एक जैसे हमें कोई जॉब देने वाला आ जाता है ना, तो मतलब कोई जॉब देने वाला मिल जाता है। जैसे आपको किसी ने ना मतलब जॉब दिया हो कि आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे होता है। तो वो क्या काम था और वो किस तरह से मेरा मूड ठीक है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है ना कि आपने अपने मूड को कैसे मतलब कैसे बेहतर बनाना है, उसका एक सबसे अच्छा और बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि आप लोग स्माइल किया करें। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग हर वक्त जो है ना वो स्माइल करते रहें। आप लोग मतलब एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे सब जो है वो बड़ा कोई सीरियस टॉपिक चल रहा हो और आप लोग भाई स्माइल करते जा रहे हो, ऐसा नहीं मैं कह रही। मतलब वो टाइम जब आपका अपना मूड ना ठीक नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मतलब शादी से पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं बहुत ही कोई संजीदा पर्सनालिटी की लड़की थी। मतलब बहुत ही रिजर्व्ड रहने वाली। और ये ना मैंने अपनी मम्मा से भी बहुत दफ़ा सुना हुआ कि जब मैं बहुत छोटी भी थी ना, तो मैं ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी और मैं बहुत कम लोगों के पास जाती थी, ज़्यादा किसी से फ्रैंक नहीं थी होती। तो शायद वो मेरी अपनी नेचर ही है, लेकिन उसको तो आप नेचर कहते हो ना। लेकिन अब शादी के बाद ना मेरे अंदर इतना एक चेंज आया है कि मैं ना बहुत ज़्यादा अब मतलब फ्रैंक तो किसी के साथ नहीं होती, कम कम ही होती हूँ अभी भी। लेकिन ये है कि हाँ, जब कोई आता है मिलने आता है या हम कहीं जाते हैं या फिर समटाइम वैसे भी घर में नॉर्मली भी फैमिली में ये होता है कि आपको थोड़ा सा ना अच्छे अंदाज में मिलना चाहिए किसी से भी। और अगर आप अच्छे मूड के साथ अच्छा बिहेव करते हो, आपका अखलाक अच्छा होता है, आप अच्छे से बिहेव करते हो दूसरों के साथ ना, तो उसका असर दूसरों पे बहुत जल्दी होता है और उसका इम्पैक्ट आपको नज़र भी आता है। तो अगर आप उदास होकर बैठे रहो ना, और मतलब आपके फिर बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है। आपके घर में अगर बड़े हैं तो वो भी पता नहीं सोचते रहते हैं कि भाई क्या वजह है क्या नहीं। तो मतलब अंदर से जो मर्ज़ी आपका फ़ील कर रहे हो, लेकिन आपको बाहर वो ज़ाहिर नहीं करने देना और आपको अच्छे से उनसे मिलना है, अच्छे से बात करनी है, अच्छे से जवाब देना है, अच्छे से रहना है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड ये कि आप जब भी आपका किसी वजह से मूड जी ख़राब हुआ हुआ है, तो आप अपना टाइम ना किसी एक अच्छी चीज़ में स्पेंड कर सकते हो। वो जो चीज़ है या वो काम जो है वो कोई भी एंटरटेनमेंट हो सकती है, आपकी हॉबी भी हो सकती है। और नहीं तो इसके अलावा अगर आप कोई इस्लामिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और सबसे पहला जो एंटरटेनमेंट थी उससे मुराद ये है कि आप अपना टाइम जो है ना वो कोई भी ड्रामा या मूवी देखने में स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जिनको ड्रामा मूवी पसंद नहीं होता इतना देखना, जैसे कि मुझे देखना इतना अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादातर ये जो यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, व्लॉग्स होते हैं, मैं यही देखती हूँ। और वो नहीं तो आप ये भी देख सकते हो। नहीं तो अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे अगर आपको कोई कुकिंग करना अच्छा लगता है, तरह तरह की चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है, या फिर अगर आपको गार्डनिंग का शौक है या फिर कुछ लिखने का शौक है या पढ़ने का शौक है, तो आप उसमें टाइम स्पेंड कर लें। आपका मूड ना खुद ब खुद से एकदम से उस जिस वजह से वो आपका मूड ऑफ होता है ना, वो आप भूल जाते हो और एक जगह पे आप मसरूफ़ हो जाते हो, वो भी अपनी कोई अपनी पसंदीदा चीज़ में मसरूफ़ हो जाते हो ना, तो वो आपका मूड वैसे ही फ्रेश कर देता है। तो कोई इस तरह का काम कर ले, या फिर अगर वो भी नहीं, आपका नहीं दिल चाह रहा, तो फिर एक सबसे आसान सी चीज़ जो है ना, क्योंकि लिखना और पढ़ना से ज़्यादा आसान जो है ना कि आप कोई चीज़ सुन लो, तो उसको आप कोई इस्लामिक वीडियोस आजकल जैसे स्कॉलर्स की वीडियोस आती हैं, आप वो सुन सकते हो। क्योंकि आपको समटाइम्स क्या होता है, हम लोग जिस वजह से हमारा मूड ऑफ होता है ना, तो हमें खुद समझ भी नहीं आ रहा होता, एंग्जाइटी भी हो रही होती है और मतलब उसका सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा होता हमें, कैसा हुआ तो क्यों हुआ और अब क्या किया जाए। तो समटाइम्स ना हम ऐसे स्कॉलर्स की जब वीडियोस देखते हैं तो वो आपको इतना पॉजिटिवली उस चीज़ का सोल्यूशन बता देते हैं, हालांकि हम उनको कोई अपना मसला बताते नहीं
है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ज़्यादा वीडियोस में पॉजिटिविटी होती है कि आप को आंसर एकदम से खुद ब खुद मिल जाता है और आप को सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर आप लोगों का मूड ऑफ है ना, तो आप लोग वीडियोस जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलर्स की होती हैं, आप उनको देख सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है और आपका मूड जो है ना वो फ्रेश कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जब भी मूड ख़राब होना, तो आप एक दफ़ा ये ज़रूर सोचा करें कि आज आपने दिन में कोई ऐसा काम जब डेली बेसिस पे करते हो वो आपने छोड़ दिया होगा। जैसे कि मेरा अक्सर ना मुझे अक्सर जब कभी इस तरह से फ़ील होता है ना कि आज कुछ मतलब अधूरा-अधूरा सा लग रहा है, या फिर कुछ एक ऐसा काम है जो रह गया है और सब कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना एक अजीब सा मूड ऑफ होता है उस वजह से। तो वो वजह जो होती है ना मेरी अक्सर ये होती है कि मेरी कोई नमाज़ छूट गई होती है, या फिर किसी वजह से। ऐसा नहीं कि मैं बहुत मतलब कि 5 वक्त की नमाज़ी हूँ, लेकिन होता है कि आप समटाइम कहीं बिज़ी होते हो, कोई नमाज़ छूट गई है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप डेली बेसिस पे जो नमाज़ें आपका स्केड्यूल एक बनी होती हैं कि हाँ ये तो आप लाजमी पढ़ते हो ना, इस टाइम पे तो आप बिल्कुल फ्री होते हो। समटाइम वो भी जब छूट जाती है ना, तो फिर आपको बहुत खाली खाली सा लगता है और मूड आपका खुद ही ऑफ हो जाता है। और यकीन करें, आपका जब भी मूड ऑफ होता है ना, तो आप अगर नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज़ पढ़ लें। नमाज का नहीं भी टाइम हो, आप वैसे भी नफल पढ़ सकते हो। अल्लाह ताला के आगे सजदे करने का कोई टाइम नहीं है। तो जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हो ना, तो अगर ऐसा कुछ हम फ़ील कर रहे हो या ऐसे कुछ टाइम से हम गुज़र रहे होते हैं ना, तो अगर हम अल्लाह ताला से जब मांगते हैं ना और सच्चे दिल से जब हम अल्लाह ताला से बात करते हैं ना, तो यकीन करें आपको जो है ना आंसर खुद ब खुद मिलता है। तो ये मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। मुझे ना जब भी मैंने इस तरह से इस तरफ ज़्यादा मेरा रुझान आया है, और जब भी मेरा मूड ऑफ होना, तो मैंने इस तरफ मतलब कोई नमाज़ पढ़नी और अल्लाह ताला से पूछना क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा लगता था जैसे ना नेक्स्ट टाइम पे ही ना, अगले कुछ पल में ही ना मुझे उसका जवाब मिल जाता था। कुछ ऐसा हो जाता था हमारे सामने, कोई ऐसी बात हो जाती थी या ऐसा कुछ हो जाता था कि उसमें ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये किया है और हमें आंसर देने के लिए जो है ना ये काम हुआ है, और हमें उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता था। और वो भी इतना पॉजिटिव वे में होता था कि हमारा मूड वैसे ही बड़ा फ्रेश हो जाता। तो जब भी आप का मूड ख़राब हो, तो सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ लें, आप अल्लाह ताला के आगे झुक जाएँ और उससे जितना मांग सकते हैं मांगे। और नहीं तो आप कुरान भी पढ़ सकते हो। कुरान में अगर जैसे जाहिर सी बात है, लोगों को हम मतलब हमने नहीं इतना तफसीर के साथ जैसे समझा हुआ, तो हमें नहीं समझ आती समटाइम्स कुछ चीज़ों की। तो आप उसका भी यही हल है कि आप इस्लामिक वीडियोस देख सकते हो जिसमें कुरान का तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ एक्सप्लेन किया होता है। तो आपको कहीं ना अपने मसले का सोल्यूशन या फिर कोई ना कोई जवाब ऐसा ज़रूर मिल जाता है कि आपको ना जो आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है ना और मूड ख़राब होता है, वो मूड आपका खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपका मूड ख़राब हो रहा हो ना, तो यार उस चीज़ को बार-बार सोचने से पहले या उस चीज़ को बार-बार याद करने से बेहतर है कि आप अपने प्यारों को कॉल कर लें। जैसे कि मैंने ना अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। मतलब शादी के बाद से ना मैंने मम्मा को हर एक दिन छोड़ के, मतलब वैसे भी जब दिल चाहता है तो बीच में कॉल कर लेती हूँ डेली बेसिस पे भी, लेकिन एक तो मेरा होता है कि एक दिन से ज़्यादा ना हो, तो मैं एक दिन के बाद तो लाज़मी कॉल करनी होती है ना। तो अब ये नहीं मैं कह रही कि आप वहाँ पे कॉल करके जी गॉसिप्स करना शुरू कर दें, ये है तो वो है फलाना ढमकाना। तो मतलब आप का मूड ना वैसे ही फ्रेश हो जाता है। आप जब अपने करीबी अपने प्यारों से बात करते हो ना, तो उनकी बातें सुन के, अपनी बातें सुना के, आज हमने ये किया, ये पकाया, वो किया, इधर गए तो उधर गए, और ये बातें करके ना तो मतलब बंदा वैसे ही बड़ा फ्रेश हो जाता है। और समटाइम्स आप जब इस तरह से बात करते हो ना किसी से, तो ऐसा लगता है जो एक काम रह गया था ना, आज वो हो गया। तो इस तरह से जो भी आपके प्यारे हैं, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, तो उनसे ज़रूर जो है ना कॉल करके उनका हालचाल पूछ लें, या उनसे बात करके इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाता है और ऐसा लगता है कि मतलब जो मूड होता है ना, वो जो ख़राब हुआ होता है इतने टाइम से, वो एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है, जो कि मैंने जो अपने सराउंडिंग में देखा है ना कि वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब वही टाइम जब कोई करीब आता है ना, कोई शादी ब्याह का मौका आता है या कोई ईद वगैरह का मौका आता है ना, तो जी बस सैलून्स के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, घर में जी स्किन केयर और ये वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे भी ना आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। डेली बेसिस पे नहीं भी, जाहिर सी बात है हम लोग अपने कामों में बिजी होते हैं, फिर एट दी एंड जब इतने काम करके हम फारिग होते हैं तो दिल नहीं चाहता कि अपने ऊपर
भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, फिर रिलैक्स करने का टाइम जो होता है ना वो आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप लोग अपनी खुद की कुछ केयर करते हो, स्किन केयर करते हो, हेयर केयर करते हो, अपनी मतलब अपना कोई ख्याल करते हो ना, तो वो भी ना आपका अपना ही अपने लिए भी टाइम स्पेंड करना जो है ना वो आपका मूड को बड़ा फ्रेश कर देता है। और जब आप कोई ऐसा आप खुद देखा करें, जब आप जिस दिन कोई आपने स्किन केयर की हो, आपने छोटा सा मतलब कोई तरह से बेसन ही बेशक लेके लगा लिया हो ना, तो सारा दिन जो आपके फेस पे एक ग्लो रहता है ना, तो जितना मर्जी मूड ख़राब हो लेकिन वो ग्लो देख देख के ही वैसे ही आपका मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो एक तो ये है टिप जी कि आप लोग अपनी स्किन केयर, अपने बालों का ख्याल लाजमी रखा करो, अपने हाथों पैरों का ख्याल रखें, अपने कपड़ों का ख्याल रखें, हल्का फुल्का सा तैयार रहा करें, तो देखने वालों को भी अच्छा लगता है। और हम लोग जो है ना वो अंदर से बेशक जितने मर्जी जैसे मर्जी हों, जो मर्जी बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन ये है कि जो है ना मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट ये है जी कि डी क्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों के घरों में क्या होता है, जैसे हम हमारे ना बड़े भी कहा करते थे कि जितना ज़्यादा आपके घर में वो चीज़ें सामान भरा होता है ना, तो आप लोगों का ना मतलब घर में एक मूड फ्रेश नहीं रहता, मूड ख़राब रहते हैं और आपस में जो है ना बातचीत सही नहीं होती है, तो उसका एक असर आपके ऊपर पड़ता ही है। तो ये चीज़ जो है ना, आप लोग जब भी आप देखें आपकी ड्रॉर्स भर गई हैं, आपकी कबर्ड्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, या आपकी किचन की कैबिनेट्स जो हैं, वो ज़ाहिर सी बात है लोग रहते हैं जब एक घर में तो हर चीज़ यूज़ में आती है और दूसरे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हाथ हर जगह पे पड़ते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन उसको अगर टाइम टू टाइम अगर आप लोग ठीक कर लो, उसका जो क्लटर इकट्ठा हुआ हुआ है उसको आप लोग निकाल दो ना घर से, तो बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाता है। जितना भी मूड आपका ना बड़ा रिलैक्स हो जाता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है इन चीज़ों से ना। तो ये टिप भी ना एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर आप लोग भी अपनाइएगा। तो जी बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे जो है वो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो शेयर करूँगी, और आई होप कि आपको आज की सिंपल सी रूटीन भी पसंद आई होगी। तो बस आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।